क्रमांक 167 167 और इसमें कह रहे हैं, शीतल सरिता है प्रभु का भाव, एक समय में मिटाता है त्रय ताप। भाव सरिता में अवगाहन करने पर शारीरिक ताप संताप, अनुपम शीतल जल का आचमन करने पर मन की तृष्णा, नेत्रों द्वारा भाव मूर्ति का अवलोकन, नेत्रों की जन्म जन्म की भटकन समाप्त हो जाती है। तो यह भाव सरिता ऐसी है, प्रभु के भाव की सरिता, यानी एक बहती हुई नदी है ये, कि एक बार में ही तीनों प्रकार के ताप मिटा देती है। त्रय ताप जो बताए गए हैं वो है शारीरिक या दैहिक, मानसिक और दैविक। तो इस तरह जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, उन तापों को मिटा देता है एक बार में ही। यानी यह जो शारीरिक, मानसिक और दैविक जो ताप है, ज्वर चढ़ा हुआ रहता है, तरह तरह के ताप होते हैं जिसके कारण बार बार आना जाना पड़ता है, शरीर धारण करना पड़ता है, मन को शांति नहीं मिलती है, और जिस अपने भीतर बैठे हुए आत्मदेव का हमें दर्शन करना है वो नहीं होता हमारा। तो इस प्रकार से ये ताप बने रहते हैं। और जब भाव की सरिता में अवगाहन करता है भक्त, तो अनुभव करता है कि कितना महान है उसका भाव, और वो भाव हमेशा बह रहा है एक नदी के रूप में, सरिता के रूप में, और एक बार में ही तीनों प्रकार के ताप को मिटा देता है। तो सबसे पहले भाव सरिता में जब अवगाहन करते हैं, यानी डुबकी लगाते हैं, जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो जिस तरह शारीरिक ताप होता है वो पूरी तरह से शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। यानी भाव सर्वप्रथम करता क्या है? सर्वप्रथम जो हमारा जो शरीर से संबंधित या देह से संबंधित जो कुछ भी हमारा जीवन है, जिसमें हम हमेशा रमे रहते हैं, यही समझाता है कि देख अब तुम्हारे जीवन में इष्ट आ गया है, तुम्हारा प्रभु आ गया है, उसके भाव को तूने ग्रहण करना है। सिर्फ नाम मात्र के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करनी है सत्संग में। अपनी देह को अगर वहां मौजूद कर दिया और यदि भाव सरिता में अवगाहन नहीं किया तो दैहिक ताप दूर नहीं होगा। तो डुबकी लगाना है, उसमें अवगाहन करना है, तब शरीर का ताप और संताप सब मिट जाता है। और जब उसी भाव के जल का आचमन करता है, आचमन करना जैसे हम चरणामृत का आचमन करते हैं, अंजलि भरते हैं और उसे अपने भीतर प्रवेश करवाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, वैसे ही जब उस भाव का आचमन करते हैं, यानी अब वो भीतर जा रहा है वो भाव। पहले तो बार बार हमारे बाहर की जितनी भी ताप और संताप की भावना थी उसको दूर करता है। उसके बाद जब भीतर आचमन करने से प्रवेश करता है वो भाव, तो हमारे मन की जितनी भी तृष्णा होती है वो दूर करता है। ठीक है, सब चीजों में समय लगता है, क्योंकि भाव सरिता तो बह रही है। जितनी बार हम अवगाहन करेंगे उतना ही हमारा दैहिक ताप दूर होगा। जितनी बार हम उसका आचमन करेंगे उतनी बार
हमारा मानसिक ताप दूर होगा, मन की तृष्णा दूर होगी, और अपने इन नेत्रों से अब जिसके भीतर भाव ही भाव प्रवेश कर गया, पहले बाहर था, शरीर तक सीमित था, अब वो मन में आ गया, मन की तृष्णा को उसने शांत किया, और अब वो भाव हमारी आंखों में प्रवेश कर रहा है, और उन्हीं भावों की मूर्ति को इन भावों के नेत्रों से जब हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो हमारे जन्म जन्म की जो भटकन है, यानी जो हमारा दैविक ताप है, यानी अब हमको वो देव मिल गया, वो गुरुदेव मिल गया, वो आत्मदेव मिल गया। कौन पहुंचाता है वहां? वो पहुंचाता है उसका भाव। तब जाकर जन्म जन्म की भटकन समाप्त हो जाती है, यानी अब कहीं भी भटकना नहीं, अब आवागमन से भी छुटकारा मिलने की संभावना बन गई है। तो जितना हमारा ताप दूर होता चला जाएगा, तीनों प्रकार का ताप, शारीरिक, मानसिक और दैविक, वो दूर होते होते जो जन्म जन्म की जो हमारी प्यास है वो तो बुझती ही बुझती है। जो जन्म जन्मांतर से हम जिसे खोज रहे थे और वो बता देता है, वो गुरुदेव भाव रूप में आकर कि मैं हूं तेरा आत्मदेव। गुरु वही तो तुम्हारी रूह है, मैं ही तो हूं वो। तो इस प्रकार हमारा दैविक ताप भी दूर हो जाता है, और जन्म जन्म से जो भी आवागमन का चक्र चल रहा है, उसके दूर होने की या उससे बाहर निकलने की हमारी संभावनाएं बहुत तीव्र हो जाती है। तो यहां भाव की महिमा एक अलग रूप में प्रस्तुत की गई है कि वो शीतल सरिता है। यह तो हम सुनते रहते हैं कि भाव सरिता है, भाव गंगा है, भाव का प्रवाह है, ये सब बातें सुनते हैं, किंतु क्या हमें पता लगता है कि हमारे तीनों प्रकार के ताप इससे दूर हो रहे हैं, और भक्त अनुभव कर रहा है, लिखने वाला, कि हाँ तीनों प्रकार के ताप मेरे दूर हुए। स्नान करने से शारीरिक ताप, आचमन करने से मानसिक ताप, और भाव की दृष्टि से दर्शन करने पर जन्म जन्मांतर की जो भटकन, आवागमन के चक्र से छूटने का जो ताप, दैविक ताप, वो सब दूर हो गया या हो रहा।